जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्केनोस। वॉल्केनो रिसेंटली हम देखते हैं कि आइसलैंड में यहाँ पर दोबारा से वॉल्केनिक इरप्शन होती है। तो आज आज के सेशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आइसलैंड में ही क्यों ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होती रहती है, एंड एक थोड़ा सा बेस पढ़ेंगे हम कि वॉल्केनो होते क्या हैं, ये कितने टाइप्स के वोल्केनो हो सकते हैं, एंड मेन रीजन क्या रहता है, एंड इससे रिलेटेड एक रिंग ऑफ फायर क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। बिकॉज जो कंट्री रिंग ऑफ फायर पे फॉल कर रही है वहां पर आपको वोल्केनोस भी बहुत देखने को मिलेंगे, अर्थक्वेक्स भी बहुत देखने को मिलेंगे, गीजर्स भी बहुत देखने को मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स भी बहुत देखने को मिलेंगे। ओके, हाउ डेडली इज आइसलैंड, न्यू वोल्केनिक इरप्शन विल इट इम्पैक्ट ट्रैवल प्लान्स। ठीक है, ओके। तो आज हम इसके पहले बेसिक्स पढ़ेंगे एंड उसके बाद कि क्यों आइसलैंड में ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं उसको हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, पहले तो आपको मैं वॉल्केनो का नाम बता देता हूँ। ठीक है, दिस फग्रेडाल्सल वोल्केनो, जो कि रेकेविक, आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, दैट इज रेकेविक। ठीक है, रेकेविक जो कि आइसलैंड की कैपिटल है। पेनिसुलर है यहाँ पर, दिस रेकिंग पेनिसुला इन द साउथ वेस्ट आइसलैंड, जहाँ पे इरप्ट हुआ है आफ्टर द वीक ऑफ इंटेंस अर्थक्वेक्स एंड द ट्रेमर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो इस यहाँ पे कंट्रीज हैं रिंग ऑफ फायर पे भी हैं, वहां पर आपको वॉल्केनोज, गीजर्स, ठीक है, अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। वॉल्केनिकली एक्टिव रीजन है यहाँ पर आइसलैंड, क्यों है ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया था, बहुत शानदार आर्टिकल है, उसमें बिल्कुल जिस्ट में बताया गया है। एज पर द ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे, द टाइप ऑफ वोल्केनो, जो वोल्केनो होते हैं, फॉर एग्जांपल शील्ड वोल्केनो होता है जिसकी बहुत स्टीप साइड होती है, कोन शेप। ठीक है, सिंडर कोन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के वोल्केनोज होते हैं, वो हम ज्योग्राफी में प्रॉपर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे क्या कहता है कि वोल्केनो किस चीज पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल तीन लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर। जो मेंटल की आपकी जो लेयर है दैट इज द सोर्स ऑफ द मैग्मा। ठीक है, अब मैग्मा ऊपर आता है जब भी नीचे टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, जब यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो मैग्मा है ये ऊपर आता है, राइज करता है, एंड ऊपर जाकर कूल डाउन होता है एंड दैट बिकम्स द लावा। ठीक है, तो मेंटल इज द सोर्स ऑफ मैग्मा। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रॉक मेल्ट करेंगी तो ये मैग्मा क्या करेगा, गर्म होगा। गर्म चीज क्या होगी, यहाँ पे लेस डेंस होगी, एंड जो भी चीज लेस डेंस होगी वो ऊपर राइज करने की कोशिश करेगी, ऊपर राइज करके आएगा, ठंडा होगा, एंड ठंडा होके बना देगा लावा। अब वॉल्केनो कितना यहाँ पर जो है आपके लिए डेंजर है, कितना नहीं, वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। विस्कोसिटी, कितना गाढ़ा है मैग्मा, विस्कोसिटी ऑफ द मैग्मा, नंबर वन। नंबर टू, उसके साथ कौन कौन सी गैसेस, कितनी अमाउंट ऑफ गैसेस बाहर आ रही हैं। नंबर थ्री, कॉम्पोजिशन ऑफ द मैग्मा। नंबर फोर, किस तरीके से आ रहा है सरफेस पे, एब्रप्टली एकदम से आ रहा है, स्लो स्लो मूवमेंट हो रही है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिस चीज के ऊपर टाइप ऑफ वोल्केनो यहाँ पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, वोल्केनो, इन्होंने यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से वोल्केनो की डेफिनेशन क्या है। वोल्केनो एक तरीके से ओपनिंग और वेंट है, ये वेंट है जिसके थ्रू हम देखते हैं कि टेफ्रा, स्मॉल रॉक्स, स्टीम इरप्ट ऑनटू अर्थ सरफेस, बाहर गैसेस ये सब कुछ क्या हो रही है, बाहर आपके पास आ रही हैं। They are formed when the material liquid rock that is a magma when it is underground and lava when it breaks down to the surface। मैंने आपको बताया जब अंडर सरफेस है इट इज नोन एज द मैग्मा। यहाँ पर ठीक है, गर्म हुआ, रॉक्स गर्म हुई, नीचे से आप देख रहे हैं ऊपर आ रहा है, जैसे ही सरफेस के ऊपर आ गया इट बिकम्स अ लावा। आपने देखा होगा लावा प्लेट्यूज बनते हैं, जैसे इंडिया में आपके पास डेक्कन प्लेट्यू है, एंड जहां पर लावा क्वाइट ऑब्वियस है, जहां पर भी आएगा वहां पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। ब्लैक सॉइल जो कि कॉटन के लिए बहुत शानदार है, इसलिए आप देखते हैं कि इंडिया में महाराष्ट्र वाले पार्ट में, गुजरात वाले पार्ट में आपको यहाँ पर कॉटन देखने को मिलती है। ओके, अब इसके साथ क्या क्या चीजें आ रही हैं, ऐश, गैसेस, ये सब आ रही हैं। ठीक है, द राइज ऑफ मैग्मा कैन टेक्स प्लेस इन थ्री डिफरेंट वेज। तीन तरीके से मैग्मा बाहर आता है। जब आप ज्योग्राफी में आपने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ी होंगी, ठीक है, अब प्लेट्स या तो आपस में टकरा रही हैं,
एक तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, या फिर प्लेट्स दूर हो रही हैं, डाइवर्जेंस जिसे कहते हैं। फर्स्ट इज द कन्वर्जेंस, दोनों आपस में यहाँ पर मिल रही हैं। अब जैसे ही प्लेट आपस में टकराएंगी, जो भारी प्लेट होगी, डेंसर प्लेट होगी, वो नीचे की तरफ जाएगी। एंड नीचे कब तक जाएगी? जहां पर वो मेल्ट हो जाएगी, वहां पर हम देखेंगे कि मैग्मा ऊपर यहाँ पर आएगा एंड ऊपर लावा बन जाएगा। When the tectonic plates move away from the each other, ये सेकंड था। When the plates move towards each other, यहाँ पर, and when it happens, the part of earth crust can be forced deep into the interior, नीचे आएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर डेंसर प्लेट है वो नीचे आएगी, नीचे जाके मेल्ट होगी, एंड उसके बाद हम देख रहे हैं मैग्मा ऊपर आ रहा है। नंबर 2 कंडीशन क्या है यहाँ पे, कि जब ये प्लेट्स दूर जा रही हैं, आप दूर जा रही हैं, ठीक है, ओके, यहाँ पे एक तरीके से फॉल्ट हो गया, दूर डाइवर्जेंस हो गया, जो मैग्मा है वो एकदम से ऊपर आएगा उस स्पेस को भरने के लिए, ठीक है। व्हेन दिस हैपेंस, अंडर वाटर वोल्केनोस कैन फॉर्म, अंडर वाटर भी बन सकते हैं, ठीक है। स्पेस जो यहाँ पर खाली हुई है, इसको यहाँ पे ये बाहर आके कंप्लीट कर रहा है। नंबर 3, यहाँ पे एक चीज होती है हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? वो एरिया इनसाइड अर्थ जहां पर आपको टेम्परेचर बहुत हाई मिलेगा। How the magma rises at the hot spot. These are the hot areas inside the earth where the magma heats up. As the magma gets warmer, it becomes less dense and rise. Less dense होता है and वो ऊपर rise करेगा। ये तीनों कंडीशन है जब हम देखते हैं कि मैग्मा यहाँ पर सरफेस के ऊपर आ रहा है। I hope this is clear. Now, why Iceland is volcanically active? भाई आइसलैंड ही volcanic active ज्यादा क्यों है? बिकॉज यहाँ पे पहले तो दो प्लेट्स हैं यहाँ पे जो दूर हो रही हैं हर साल, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों की दोनों दूर हो रही हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं स्पेस को यहाँ पर फिल करने के लिए मैग्मा ऊपर आ रहा है। मैग्मा राइज कर रहा है एंड इट रीच द सरफेस एंड इरप्ट एज अ लावा। जैसी सरफेस पे आया, लावा बन गया, ठीक है। नंबर 2, जो ये आइसलैंड है यहाँ पे, ये अपने आप में आइलैंड एक हॉटस्पॉट के ऊपर बैठा हुआ है, क्वाइट टॉप है, हॉटस्पॉट होगा तो यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा होगी। जैसे आप हिमालयन फॉर्मेशन देखते हैं तो आपने देखा था कि जैसे जैसे ही ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही थी तो यहाँ पर एक हॉटस्पॉट था, ठीक है, दैट इज नोन एज रीयूनियन आइलैंड, ठीक है, रीयूनियन आइलैंड। तो यहाँ पे हॉटस्पॉट था एंड उसके बाद अब तो ये ठंडा हो चुका है इसलिए बिकम द आइलैंड वन, एंड धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ आते गए, ठीक है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र कर्नाटका वाले पार्ट में हमें डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। तो ये दो रीजन है इसलिए आइसलैंड बहुत वोल्केनिकली एक्टिव है। अब यहाँ से एक चीज आपको पता हो, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपसे ज्योग्राफी में पूछी जा सकती है, ठीक है, इसका डायग्राम आगे आपको मिल जाएगा। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक हॉर्स शेप्ड जोन है पैसिफिक ओशन के आसपास, नाम से पता लग रहा है पैसिफिक, जहां पर हाईएस्ट सिस्मिक अर्थक्वेक ज्यादा आएंगे, वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। 75% ऑफ द वर्ल्ड के एक्टिव वोल्केनो जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसका नाम रिंग ऑफ फायर क्योंकि बनाया गया है बिकॉज जो ये शेप फॉर्म कर देती है वॉल्केनिक और टेक्टोनिक मूवमेंट्स के बाद से, तो वे रिंग शेप बन जाती है। अभी आपको मैं आगे डायग्राम दिखाऊंगा, आप ये देख रहे हैं कि डायग्राम है, दिस इज द रिंग वन, ठीक है। तो ये रिंग बन गई है रिंग ऑफ फायर, डन, ओके। यहाँ पर ये जो विकीपीडिया से इस यहाँ पर इस पिक्चर को लिया गया है, ठीक है, रिंग ऑफ फायर। कंट्रीज कौन कौन सी हैं यहाँ पर? वेस्ट कोस्ट की, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की, ठीक है, वेस्ट कोस्ट वाली, पार्ट ऑफ द एशिया, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ये सारी की सारी आपकी जो है यहाँ पर फॉल कर रही हैं, ठीक है। ये रहा वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, दिस वन, दिस नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, ये सारा पार्ट आ गया आपके पास, पार्ट ऑफ द एशिया, जापान, ये वाला पार्ट आ गया आपके पास। ये सब अब वोल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा होगी, इसीलिए आइसलैंड में आपको ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो ये सिंपल सा यहाँ पे वोल्केनो का कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी में ऑल दो हम इसको डीप में पढ़ते ही हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये आइसलैंड में क्यों ज्यादा होता है ये आपको मैंने बता दिया। नंबर 3, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये तीन चीजें आपको पता हो। इसके अलावा इस पूरे के पूरे जो जब यहाँ पर एडिटोरियल में या फिर ये अलग से एक्सप्लेनेशन में आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, इससे बाहर इस वाले आर्टिकल में कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था एज फार एज द डिफेंस एग्जाम्स आर कंसर्न। सो ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए
With these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.